हाय स्टूडेंट्स, दिस इज हिडन फिजिक्स। हिडन फिजिक्स क्या है? कंसेप्ट बिहाइंड द कंसेप्ट। आइए हम लोग देखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बट इस इक्वेशन बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसा आप जानते हैं, एस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द टाइम टी, u is initial velocity and a is the uniform acceleration, means constant acceleration, right? इसमें जो ut है, मैं ये बताना चाहूंगा ut क्या रिप्रेजेंट करता है और हाफ ए टी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है। ut एक डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा u की डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ u। तो ut जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम किसी भी बॉडी को फायर करते हैं, थ्रो करते हैं विद वेलोसिटी u, तो t सेकंड में ut डिस्प्लेसमेंट तो जाएगा ही जाएगा u की डायरेक्शन में। और हाफ ए टी स्क्वायर क्या है? हाफ ए टी स्क्वायर है डिस्प्लेसमेंट विच इज कवर्ड इन टाइम t ड्यू टू एक्सीलरेशन a इन द डायरेक्शन ऑफ a। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ए की वजह से है। ए यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी हर सेकंड में कुछ एडिशनल वेलोसिटी होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई, और इसलिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिस्टेंस हर सेकंड में कवर हुई एक्सेप्ट यूटी। तो जो एक्स्ट्रा वाली डिस्टेंस है ड्यू टू द एक्सीलरेशन, वो है हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमेशा ए की डायरेक्शन में होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमेशा यू की डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन होंगे और ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बॉडी को थ्रो करते हैं यू से डाउनवर्ड, तो टी सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? यूटी। यूटी डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया टी सेकंड में, राइट? और इसी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर, जी किधर है? डाउनवर्ड, तो इसने टी सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर और कवर किया डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां से यहां तक यूटी, और फिर यहां से यहां तक हाफ जी टी स्क्वायर। तो यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अगर आपने नीचे से ऊपर थ्रो किया यू वेलोसिटी से, अगर आप एक बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां से थ्रो किया यू से ऊपर, तो इसने टी सेकंड में मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये है यूटी, और सेम टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट और कवर होगा, बट ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ जी। जी क्या है? डाउनवर्ड, तो इसने सेम टाइम में नीचे आया हाफ जी टी स्क्वायर से। ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट एस। कैसे? यूटी में से हाफ जी टी स्क्वायर माइनस कर दो तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो अब होगा डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? और अगेन यहां पर चूंकि वेक्टर्स हैं, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक ही लाइन में है। जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं सारे के सारे वेक्टर, तो वेक्टर की जरूरत नहीं है लगाने की, आप एल्जेब्रिक मेथड से भी इनको ऐड कर सकते हैं। यानी एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी में हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है, यहां पे एक मंकी बैठा हुआ है और यहां से आप बुलेट फायर कर रहे हैं। बुलेट यहां से यहां तक जाने में 30 सेकंड लेती है। जैसे ही बुलेट फायर होती है उसकी आवाज से ही मंकी डर जाता है और वो ड्रॉप हो जाता है, उसके हाथ से डाल छूट जाती है और वो नीचे ड्रॉप हो जाता है। क्वेश्चन है, क्या बुलेट मंकी को हिट करेगी? तो प्राइमा फेसी ये अपीयर होता है कि जैसे बुलेट यहां पे पहुंचेगी तो मंकी तो नीचे गिर चुका है, बुलेट निकल जाएगी, नहीं लगेगी। बट एक्चुअल आंसर है यस, बुलेट 100% मंकी को हिट करेगी। क्यों? बुलेट का देखते मोशन क्या हुआ, उसने यूटी, उसने यहां से यहां तक यूटी कवर किया और सेम टाइम में हाफ जीटी स्क्वायर भी कवर करेगी।
यानी यहां से नीचे हाफ जी टी स्क्वायर, उसने यहां भी कवर किया, दो डिस्प्लेसमेंट, तो दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां से हमारा हो गया ये डिस्प्लेसमेंट, यानी जो बुलेट है वो इस तरह से यहां से पास होगी टी सेकंड में। अब मंकी को देखते हैं, मंकी ड्रॉप हुआ है तो टी सेकंड में वो कितना ड्रॉप होगा, तो एस इज इक्वल टू यू तो जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी सेकंड मंकी भी हाफ जी स्क्वायर से ड्रॉप होगा, ये मंकी भी टी सेकंड में यहीं पर होगा और बुलेट मंकी को हिट करेगी। तो जितना बुलेट टी सेकंड में ड्रॉप हुई अपने टारगेट से, मंकी भी उतना ही ड्रॉप हुआ है, इसलिए बुलेट हिट हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू टी क्या है और हाफ ए टी स्क्वायर क्या है और दोनों का एडिशन क्या है। दैट्स ऑल।